राकेश? विपक्ष का कहना है कि सरजू के खेत में राकेश नामक प्रेत घूम रहा है। राकेश ने देखो अमरा का हाल कर दिया। ये कड़ा तो सरजुआ का है। ये हासिया भी तो सरजू का है। नहीं जमींदार साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। क्या करोगे पाठक बाबू, आए थे सजुआ की जमीन का मुकदमा लड़ने हैं? अब तो सजुआ की जमीन बचाने के बदले उसका जान बचाना पड़ेगा। हम बच्चों की कसम खाकर कहते हैं साहब, हमने किसी को नहीं मारा साहब, हमने किसी को नहीं मारा। लेकिन सरजू, उसकी लाश तुम्हारे खेत से मिली और साथ में तुम्हारा कड़ा और हंसिया भी। साहब, खेत में काम करते करते हमारा कड़ा कितनी बार वहां रह गया और वो हंसिया तो जल्दबाजी में वहां छूट गया। अजी, जल्दी चलिए, दादी का उल्टा सांस चल रहा है। हाँ? चल। कसम खाकर कहते हैं साहब, उसके बाद हम अपने खेत में वापस कभी नहीं गए। इस बीच ये सब कैसे हुआ, पलटन को किसने मारा, हमको कुछ पता नहीं है साहब। हमको तो लगता है साहब ये राकेश का ही काम है, उसी ने इस पलटन को मारा होगा। साहब, चलाने दीजिए हमने खेत को, भगाने दीजिए वो राकेश को, लेकिन हमारा जान बचा दीजिए साहब। साहब, हमने किसी को नहीं मारा है साहब। अगर ऐसा है तो चिंता मत करो, न तुम्हें कुछ होगा न तुम्हारे खेत को। इंस्पेक्टर साहब, ये पलटन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? अरे काहे का पोस्टमार्टम पाठक साहब, पलटन का तो अंतिम संस्कार भी हो गया और भैया जी ने उसके चिता को मुकग्नि भी दे दी। काहे कि भैया जी के खासम खास लठैत थे ना वो। जीप जंगल राज चल रहे हैं, बिना पोस्टमार्टम के आपने उसके मृत शरीर को दहन कैसे होने दिया? इसमें आपसे क्यों कह रहा हूं ये सब? अदालत में कहूंगा। योर ऑनर, पलटन सिंह की हत्या ने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया है और जिस प्रकार से उनके मृत शरीर का दहन कर दिया गया बिना पुलिस की अनुमति लिए हुए, ये अपने आप में एक हैरानी वाली बात है। क्योंकि इसमें रोकने जैसी कोई बात ही नहीं थी पाठक साहब। जब खूनी का पता चल गया है कि आपके मुवक्किल सरजू साहनी ने ही पलटन की हत्या की। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे मुवक्किल पर ऐसा कोई आरोप अब तक प्रमाणित नहीं हुआ। सस्टेन मिश्रा जी। अरे पर सर, ये कैसी वकालत कर रहे हैं पाठक साहब? सरजू के खेत से पलटन की लाश मिली, लाश के पास से हंसिया और कड़ा बरामद हुआ, और वो भी आपके अपने हाथों पाठक साहब। और फिर भी आप कह रहे हैं कि जरूर साबित नहीं हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं जज साहब, सरजू और पलटन की दुश्मनी पूरे गांव में मशहूर है। क्यों सरजू, जब पिछले साल दशहरे में पलटन ने चुपके से देवी माँ के मंदिर में तुम्हारी बकरी की बलि चढ़ा दी थी, क्या धमकी दी थी तुमने उसे? अरे पलटनवा, तू आज चोरी से हमरा बकरी का बलि दे दिया। याद रखना, एक दिन हम तुम्हारा बलि चढ़ा देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, समझा? हाँ? सरजू ने वही किया जो उसने कहा था, उसने पलटन की बलि चढ़ा दी। साहब, हम गुस्से में पलटन को ऐसा बोले थे साहब, लेकिन हम कसम देवी मैया की खाकर कहते हैं साहब, हमने उसको नहीं मारा साहब। योर ऑनर, किसी को जान से मार देने की धमकी देने में और किसी को जान से मार देने में बहुत अंतर होता है। और जगह होता होगा पाठक बाबू, यहाँ तो ये बात पक्की है कि सरजू ने ही पलटन को मारा। क्यों? राकेश ने नहीं मारा? कल तक तो आप राकेश की रट लगाए बैठे थे। राकेश ने मारा होता तो इसका हंसिया और कड़ा मिलते। सरजू ने ही पलटन को मारा। नहीं जय साहब, हम कह रहे हैं ना, हमने नहीं मारा किसी को साहब। फिर किसने मारा? तुम्हारे बाप ने? राकेश ने मारा साहब, राकेश ने। ऑर्डर ऑर्डर, कृपया शांति बनाए रखिए। भैया जी प्लीज हमने कहा क्यों पाठक साहब, मान ले आपकी मुवक्किल की बात। राकेश हत्यारा। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि राकेश ने हत्या नहीं की। इस केस के साथ राकेश का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि राकेश है ही नहीं। योर ऑनर, वहां खेतों में मुझे शेर का मल मिला, जिसके कारण मुझे समझ में आया कि ये जो पशु उन खेतों में जाने से भयभीत होते हैं वो किसी राकेश के कारण नहीं,
बल्कि शेर के गंध के कारण योर ऑनर। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है योर ऑनर कि पलटन की हत्या एक मनुष्य ने ही की है, किंतु सरजू ने नहीं। ये आप किस आधार पर कह सकते हैं पाठक जी? योर ऑनर, मैं मानता हूँ कि पलटन का मृत शरीर सरजू के खेतों से पाया गया, किंतु जिस प्रकार से उनके शव का दहन कर दिया गया बिना पोस्टमार्टम के, और पोस्टमार्टम होता अगर तो कुछ और सत्य बाहर आते, जो कि अब दुर्भाग्यवश नहीं आ सकते। यहाँ एक बात है योर ऑनर, पलटन के मृत शरीर को दहन करने से पहले उनके पतलून की जेब से मेरे सहायक ने ये 2 सिनेमा हॉल की टिकटें बरामद की। और ये सिनेमा के टिकट दिखा के आप क्या शो करना चाहते थे? योर ऑनर, ये सिनेमा घर की टिकटें हैं। ये उसी दिन की है जिस दिन पलटन की हत्या हुई थी, उस शाम के शो की योर ऑनर, 6 से 9 के शो की। और चूंकि टिकट फटी हुई है, इसका ये अर्थ होता है कि पलटन ने चलचित्र देखा था, जिसके बाद में, जिसके पश्चात उसकी हत्या की गई। उसी शाम को योर ऑनर, सरजू की दादी का स्वर्गवास हो गया और उस समय ये उनके देह संस्कार में लगा हुआ था, तो सरजू हत्यारा कैसे हो सकता है? हो सकता है दादी माँ के दाह संस्कार के बाद उसने ये खून किया। और जैसा सरजू का घर शमशान घाट के पास में ही है। योर ऑनर, सरजू चिता जलाने के बाद तुरंत अपने घर लौट आया था, और इस बात के साक्षी यहाँ बैठे अन्य गांववासी हैं योर ऑनर। वैसे भी किसी अपने को अग्नि देने के बाद में मन इतना बैठ जाता है योर ऑनर कि किसी की हत्या करना तो दूर, ऐसा विचार भी मन में उत्पन्न नहीं होता। पर फिर वो सरजू का कड़ा और हथिया? हाँ, ये 2 वस्तु सरजू से खेत में छूट गई थी और पहले ये बात सरजू ने मुझे बताई थी। मिस्टर पाठक, आपके अनुसार कातिल सरजू भी नहीं है और राकेश भी नहीं है, तो फिर कौन है कातिल? ये जानने के लिए ये जानना आवश्यक है योर ऑनर कि उस शाम को पलटन के साथ उस चलचित्र घर में कौन चलचित्र देखने गया था। क्या आप लोगों में से कोई गया था क्या? हम कुछ कहना चाहते हैं। जिस दिन हमारी सास गुजर गई थी, उस दिन भोरे भोरे वैदे ही आई थी हमारे पास। दादी की हालत देखकर लगता नहीं सुशीला कि ज्यादा दिन खेप पाएगी। जितनी सेवा बन पड़े कर ले। वो तो हम दिन रात करते ही रहते हैं। वैदे ही अगर आज शाम को मुश्किल हुई ना तो तुम आ जाना। आज शाम थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए। कहा है ना, पलटन के साथ फिल्म देखने जाना है। अच्छा, तो आप गई थी पलटन के साथ उस रात चलचित्र देखने। जब गई थी तो उसके साथ में ही लौटी होंगी। उसके साथ क्या क्या हुआ उस समय आप उनके संग रही होंगी, देखा होगा आपने सब कुछ। नहीं, हम कुछ नहीं देखे। कुछ नहीं देखा। अच्छा, ये सरजू जी की जो धर्मपत्नी है वो बता रही थी कि इनका विवाह हुआ उससे पहले आपका विवाह तय हुआ था सरजू के साथ, किंतु आपको छोड़कर इन्होंने सुशीला के साथ अपना ब्याह रचाया, तो संभवतः इस बात का प्रतिशोध लेना चाह रही होंगी आप। इस कारण से आपने पलटन की हत्या की और उसके मृत शरीर को सरजू के खेत में छिपाया और इसका आरोप सरजू के सर मंड दिया ताकि इन्हें दंड मिल जाए आजीवन कारावास का और आपको अपना प्रतिशोध। बस पाठक साहब, बस। अरे हम तो आपको इतना बड़ा हीरो समझे थे, आप तो बहुत ही बड़े विलन निकले। रुला कर रख दिया हमको। जज साहब, हम बताते हैं, ये सच है। वो दिन पलटन के साथ हमरा फिल्म देखने का प्रोग्राम था, पर तैयार होकर जैसे ही हम घर से निकले कि वजय जी क्या हुआ? वो सरजू की ना
दादी माँ मर गई। तू चल हमारे। पलटन, हम तुम्हारे साथ फिल्म देखने नहीं आ सकते। वो सुशीला के घर जाना होगा ना। ठीक है, हम किसी और को साथ कर लेते हैं। हाँ लाखन को ले लेते हैं साथ में। हाँ चलते हैं। और ऊ का बाद पलटन लाखन के घर की तरफ चला गया और हम सरजू के घर और शमशान तक साथ ही में ही थे। का हो सरजू, झूठ कह रहे हैं का हम? नहीं साहब, ये कह तो सही रही है, ये हमरे साथ ही थी। देखा? फिर तो पलटन की हत्या का जो रहस्य है उस बारे में लाखन ही बताएगा। हाँ तो भाई वो पलटन तुम्हारे घर आया लाखन, और तुम उसके साथ वो सिनेमा देखने चले गए? नहीं, हम नहीं ना गए थे। नहीं गए थे? पलटन तुम्हारे घर आया? साहब हम घर पर नहीं थे। तुम घर पर ही नहीं थे? तुम कहाँ थे? साहब हम जंगल में गए थे लकड़ियाँ काटने साहब, जलावन के लिए। अच्छा, जंगल में गए थे। और कब वापस आए जंगल से? साहब बहुत रात हो गया था। झूठ बोल रहा है साहब, ये झूठ बोल रहा है। काहे लाकर झूठ काहे बोल रहा है? हाँ? साहब जंगल से गांव का रास्ता शमशान घाट से ही होकर जाता है, और उस दिन हम देर रात तक वही थे। किसी ने लाखन को आते हुए नहीं देखा साहब। ये झूठ बोल रहा है साहब। चलो चलो, सच सच बताओ लाखन, कहाँ थे? साहब हम सिनेमा देखने गए थे। पलटन के साथ ना? हमरे साथ साहब छेदी भी था। अच्छा, छेदी गया होगा, तो फिर पलटन के साथ हुआ क्या ये तो बताओ। हमको नहीं मालूम साहब। तो किसको पता है? तुम्हें नहीं पता तो छेदी बता सकता है साहब। जज साहब, पलटन और लाखन को सिनेमा जाते देख हम हूँ उसके पीछे लग गए, लेकिन पलटन के पास में एक ही टिकट था। हम अलग से अपना टिकट निकाले और सिनेमा देखकर तीनों गांव वापस लौट रहे थे। अबे मजा आ गया सिनेमा देख के। अक्षय कुमार क्या किक मारता है बे? काहे का मजा है? मजा तो तब आता जब वैदे ही साथ में होते। उस सरजू की दादी को भी आज ही मरना था। जी भैया जी। हम नहीं सरकार। पलटन माँ, अरे किसका फोन है रे? क्या हुआ? भैया जी का बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई यार। पता नहीं यार जिंदा छोड़ते हैं कि नहीं हमें। आप लोग जाओ, हम हवेली जा रहे हैं। के बाद पलटन हवेली चला गया। जज साहब, हम और लाखन घर वापस आ गए, लेकिन बाद में क्या हुआ हमें कुछ नहीं मालूम। सीधे कल जाके देखते हैं कि पलटन का लाश मिला। हम भी डर डर कहते हैं जज साहब, पर हो न हो जमींदार साहब ने ही पलटन को मरवाया है। सरजू को फंसाने के लिए उनके खेत में लाश को छिपा दिया। साला दिया, हम पहचान लगा रहे थे। चोरी तो अरे देखिए बलभद्र जी, आपको अगर कुछ कहना है, कुछ बोलना है तो यहाँ आइए ना खड़खड़े। ओए वकील, थोड़ा दिमाग खसक गया है का? हमें कटकर में खड़ा कराएगा तू? हाँ? यहाँ तोरी कब्र गाड़ेंगे हम। देखिए जमींदार साहब, आप जमींदार हैं, लेकिन ये अदालत है। यहाँ पर अभद्र भाषा का प्रयोग। भाषा नहीं सिखा रहे वकील। जब हम अपनी भाषा पे बतियाने लगेंगे ना, सब औकात पे आ जाएंगे, समझा? बाहर निकल। ऊपर से नीचे तक तोहे को छेद के नहीं रखती है ना, तो हमारा नाम भी बलभद्र चौधरी नहीं। समझा? तो हमारे खिलाफ बोला रे? चौधरी के खिलाफ बोला। इसके बाद ना तो गाँव में दिखेगा नहीं। ये मेरी जबान है। अरे
पाठक जी, आपने ये ठीक नहीं किया। भाई जी को नाराज करके पता नहीं अब भाई जी क्या तांडव करेंगे। आज तो राकस वाकस कुछ नहीं दिखाई दे रहा। परेशान कर रखे थे गांव वाले ससुर के नाती ने। दरोगा जी, आप हमको कहाँ ले जाना चाहते हैं? अगर तुम अपना जान बचाना चाहता है तो चल हमारा साथ। लेकिन कहाँ ले जा रहे हैं आप? चल मेरे साथ। सरजुआ, अब यह तोहरा जान बचा सकते हैं। देख सरजुआ, हम डायरेक्ट कहते हैं, कौनू लाइलापत नहीं। ये कागजात पर अंगूठा मार और तोहार जान बचाना की जिम्मेदारी हमरी। कौन चीज का कागज है जी? वही कि तू अपनी जमीन हमरे नाम कर रहा है। नहीं जमींदार साहब, ये जमीन तो हमारे बाप दादा की निशानी है, हमारा रोजी रोटी है। ये जमीन हम आपके नाम नहीं कर सकते। देख सरजुआ, एक तरफ तोरी जमीन और एक तरफ तोरी जान, दोनों में से एक ही बचा सकता है बस। देख सरजू, अरे जान है तो जहान है। अपनी जमीन भैया जी के नाम कर दे, काहे कि अब यह तो के बचा सकते हैं। एक बार हम पाठक बाबू से पूछ लेते हैं। तोहार को लगता है कि पाठक तोरी जान बचाएगा? पाठक भूल मत सरजू, जज, वकील, कानून सब भैया जी के हाथ के नीचे है। ये इलाके में भैया जी जो चाहते हैं वही होता है। अरे मार दे अंगूठा, इधर मारा अंगूठा और उधर छूटा। अंगूठा लगा। काय रो रहा तुम्हें? काय रो रहा? तुम्हारी जमीन हम फोकट में थोड़ी ना लिखवा ली है। ये पकड़। काहे जमींदार साहब? 100 रुपया? आप तो पहले हमको 2 लाख रुपए देने को तैयार थे। हाँ, तैयार जरूर तैयार थे। वो तब का बात, जब से राकस ने हल्ला फैलाया ना, उसके बाद तोरा जमीन कोई फोकट में भी नहीं खरीदेगा। 100 रुपए दिए ना तुमको, वो भी पौधे दिए तुमको। तो रखो, फुटो यहां से, जा ले जा इसको। अरे बात क्या है सरजू? पूरी बात बताओ। अब सब खत्म हो गया साहब, हमारी जमीन चली गई साहब। तुम चिंता मत करो सरजू, मैं तुम्हें तुम्हारी जमीन वापस दिलवा कर रहा हूं। भैया जी ने बहुत दारू पिया, यही हल्का हो लेता। राकस! राकस! अरे भागो! राकस! राकस! पाठक जी, मैं जानता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि जमींदार इस गांव को परेशान कर रखा है और वो एक डॉन है। किसी की भी हिम्मत नहीं है गांव में इसके खिलाफ कुछ बोल जाए। पूरा गांव एकजुट हो जाए तो
अरे क्या हुआ पंडित जी, गले में अटक गया क्या कुछ? वो देखो वो। क्या देखो? ये तो दिखने में एकदम सरजू की दादी लग रही है। दादी दादी कैसे हो सकती है? दादी तो मर चुकी है। हाँ, सरजू की दादी तो मर चुकी है। वो पाठी जी, वो देखिए, वो सरजू की दादी है, उसी की तरह लाठी के सहारे चल रही है। कहाँ है सरजू की दादी? वो सामने। दादी नहीं, दादी बदला लेने आई है। इस तरह बात है, आप दोनों को दिखाई दे रही है, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही है? हाँ? कारे छेदिया, भैया जी से मिलना है, एक जरूरी बात बताना है। तुम रुको, हम भैया जी से पूछ कर आते हैं। भैया जी, वो छेदिया आपसे मिलना चाहता है। अरे वो कब मिले, तो महबूब जाने वाले थे। अच्छा हुआ ससुरा खुद ही आ गया। तू जा, मारे जा। ससुरा छेदिया। अब उनको मालूम नहीं था जमींदार इतना हरामखोर है। वो छेदी सिंह ने उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही कह दी, उसको टपकाई डाला यार। भैया जी, हमारा नौकरी का सवाल है भैया जी। ये तू समझ तो नहीं गया का? हम का हाथ गड़ी लगाएगा? हम का? अरे हम कह रहे हैं ना, हमने नहीं, वो राकेश ने छेदिया को मारा। पर ये बात तो है समझ में आ ही नहीं रही। हाँ भैया, हम जानते हैं भैया जी कि आप सच कह रहे हैं। कल रात वो राकेश हमको भी डराया था भैया जी, लेकिन हम क्या करें, ऊपर से आपकी गिरफ्तारी का वारंट आया भैया जी। अगर आज आपको हम थाने नहीं ले गए ना भैया जी, तो आज की आज हमारी नौकरी चली जाएगी और हमारे बाल बच्चे सब भूखे मर जाएंगे भैया जी। हम आपके पाँव पड़ते हैं भैया जी, आप एक बार चले जाइए ना अंदर भैया जी, हम आपको बाहर निकाल लेंगे ना भैया जी। हाँ ठीक है दयालवा, ठीक है, पर हाँ हम हथकड़ी नहीं पहनेंगे, ऐसा नहीं चलेंगे। कहा? ठीक है भैया। भाई बंधुओं, छेदी के साथ जो कुछ भी हुआ वो का हम सबको दुख है। मुखिया जी, ये शोक सभा करने से कुछ नहीं होने वाला। छेदी भैया की मौत को जिम्मेदार वो जमींदार है। वो खूनी जमींदार को हम सबके मिलकर सजा देनी है और पुलिस के ऊपर हमको कोनो भरोसा नहीं। और हम सुने हैं कि जमींदार पुलिस को कहे है कि वो राकेश मारे हैं छेदी को। तू झूठ बोल रहा है, राकेश थोड़े ही जमींदार की हवेली पर पहुंच जाएगा। एक बात बताना तो हम तुमको भूल ही गए, हमने हमारे साथ मुखिया जी भी थे। सरजू के खेत में उसकी दादी के भूत को देखा। मुखिया जी तो बहुत डर गए थे भाई। वो सरजू की दादी वो रही। देखिए भैया जी, ये भूत प्रेत राकस वाकस कोट इस सब बातों को नहीं मानते हैं। अरे ससुरा, हम अपनी आंखों से राकस को छेदे को मारते हुए देखे, और फिर कानून के बाप का कोई ताकत नहीं है जो हमारी बात ना माने। भैया जी, अभी गुस्सा करने का टाइम नहीं है। आपने भरी अदालत में छेदिया को धमकी दे दिया कि हम उसको जान से मार डालेंगे, और रात में उसकी लाश आपके घर से मिलता है। केस कितना टफ हो गया है, ये सब हमको नहीं मालूम। मिश्रा को बुलाओ। और मिश्रा। अरे नहीं भैया जी, ये केस बहुत पेचीदा हो गया है, ये मिश्रा के बस का नहीं है भैया, और ये आपके लाइफ का सवाल है।
इसके लिए केडी पाठक जैसा वकील चाहिए। अरे ससुरा, दुश्मन से दोस्ती करनी पड़ेगी। ठीक है, बुलाओ पाठवा। जी भैया। बॉस क्या हो क्या गया आपको बॉस? हाँ सर, आप एक जमींदार का केस कैसे ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकता? मैं एक वकील हूँ, और अगर किसी मुवक्किल को किसी वकील की आवश्यकता है तो मैं केस क्यों नहीं ले सकता? बॉस ले, अपन सच बोले ना, हाँ कीजिए। बॉस को ना गांव की हवा लगे रही है। कोई छोकरी वोकरी पसंद हो नहीं आ रही बॉस को? मैंने कभी सोचा नहीं था कि सर ऐसा करेंगे। आइए। क्या बात है जमींदार साहब, हाँ? कारागार में भी हवेली का रुतबा। ठीक है, आइए बैठिए। बैठे? हाँ। जय किया पाठक जी, मतलब की बात करते हैं। हाँ बलभद्र जी, मैं भी तो वही करना है। बोलिए। क्या करे भाई देही, भगवान ने हमारी तकदीर गोबर से लिखी। अब ना खेत की कोई आस है, ना इनके छूटने की। पाठक बाबू पर विश्वास रखो सुशीला बहन, बम्बई जाने से पहले जरूर सब ठीक कर देंगे। वो तो तुम ठीक कह रही। वहाँ देख, बाप रे, पंडित जी ठीक कह रहे थे। दादी, मुंह बनकर वापस आइए। कुछ छेदिया दरअसल हमें कुछ बताना चाहता। जमींदार साहब, मैं मानता हूँ कि मैंने अदालत में जो कुछ कहा वो झूठ था, पर वो रात पलटन सिनेमा से लौटने के बाद आपके हवेली में नहीं गया था। नहीं, कहाँ गया था ससुरा? बोल। पलटन हुआ। ये क्या हो गया? ये बिजली ससुरी हमसे आंख पिछोड़े खेल रही है। देख गुरु, देख कहाँ हो बिजली का, देख। हो तुम? जमींदार साहब, ई अब राकेश बंदूक चलाना भी जानता था। अरे हम सच कर रहे हैं पाठक जी। नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप तो झूठ बोल ही नहीं सकते हैं, इतने महान हैं। वैसे मैं लड़ लूंगा आपका केस, पर हाँ फीस मेरी मुंह मांगी होगी। अरे हाँ, बलभद्र चौधरी से मांग कर तो देखिए, हमारी जान करोड़ों की है। बोलिए। अब बस यही बलभद्र जी की जो जमीन आपने ली थी, कागज में उसके लेके आया हूँ सरजू के। वो जमीन आप मुझे सरजू को लौटा दीजिए, लीजिए। एक बात हुई। नहीं, कुछ और मांग लीजिए पाठक जी। सरजू का खेत हम नहीं दे सकते। आप समझ नहीं रहे ना, वो खेत हमारे लिए आन की बात है, आन की बात है। अच्छा, चलिए आप सोच लीजिए कि आपके लिए आन बड़ी है या जान। सोचिए, तब तक मैं चलता हूँ। पाठक जी रुकिए पाठक जी। भैया जी, हाँ, पाठक जी का असली फी आपके जमीन से ज्यादा है। अच्छा, दे दीजिए ना जमीन। आपके पास जमीन की कमी है क्या? अभी हमको आपकी जान की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, दे दी। पर आप केस तो लड़िए। चल, आपके हस्ताक्षर कर दीजिए इस पर। वो जमीन का पैसा तो हम सरजुआ को। हाँ, अरे वो पैसे ये लीजिए, 101 रुपए। देखिए हमारा पारा गर्म मत कीजिए। ये बताइए कितने दिन में हम छूट जाएंगे? बस यहाँ से मैं छूटा, वहां से आप छूटे। भद्र जी, आप तो ये बता ही चुके हैं कि राकेश ने आपसे आपका हथियार छीन कर आपके हाथों से
फिर उसी हथियार से छेदी पर गोली चलाई, उसकी हत्या कर दी। बिल्कुल सही। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा मतलब भैया जी को कोई धोखा हुआ है जज साहब। राकेश ऐसा कैसे कर सकता है? नहीं, राकेश ने ऐसा नहीं किया होगा। राकेश ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि राकेश तो है ही नहीं। हाँ योर ऑनर, लेकिन राकेश के भेष में कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति ऐसा अवश्य कर सकता है। ऑर्डर ऑर्डर। मनुष्य से एक हमको बात याद आया जज साहब। जिस रात छेदी का खून हुआ ना, उस रात पंडित जी हमारे पास आए रहे और उन्होंने बोला, हमारा सर्वनाश नजदीक है जमींदार। ये राकेश ही तुम्हारा अंत करेगा, वो भी तुम्हारे घर में घुस के। ये सत्य है ये बात? हाँ, हमने कहा था, तो हमने क्रोध में कहा था। क्रोध में? कैसा क्रोध? अब ये हमें फंसाएंगे और हम कुछ नहीं करेंगे। पंडित है पंडित, तो भगवान को मुंह दिखाना है हमको। जमींदार साहब, आपने उस गरीब सरजू के खेत के 100 रुपए देकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आपने तो कहा था उसके खेत के पूरे पैसे देंगे। आप हमका मत सिखाइए क्या सही है क्या गलत पंडित जी। आपको जो दक्षिणा बोले थे ना, लीजिए, फुटिए यहाँ से। आपका अहंकार तो सर चढ़कर बोल रहा है। मैंने तो आपका साथ देकर ही गलती की। नमस्कार। ये किस साथ की बात कर रहे हैं? वो सरजू के खेत में जब राकेश के होने की अफवाह फैली, तो जमींदार साहब हमको घर बुलाए और हमसे बोले, यही मौका है पंडित जी सरजुआ की जमीन को हथियाने का। आप वो राकेश की अफवाह को और हवा दें और बोलिएगा कि सरजुआ की जमीन शापित है और उसका जलना जरूरी है। बस वो डर कर अपना जमीन हमरे हवाले कर देगा, हमको बेच देगा। अर्थात ये सारा आडंबर, ये सब ढोंग मात्र है। पता नहीं श्रीमान, हमें तो अभी भी लगता है कि राकेश होता है, नहीं तो जगह जगह राख क्यों मिलती? राख से मुझे स्मरण हुआ कि जब मैं मुखिया जी के घर पर गया था उनसे भेंट करने, तब वहां मुझे एक राख का ढेर दिखा था। की अनुमति हो तो मैं उन्हें बुलाऊं यहाँ कटघरे में? अनुमति है। पूरा का वो तो हमारे घर में हर रोज जो लकड़ी पे खाना बनता है उसका राख था। पाठक जी, आप चाहें तो पूरे गांव में किसी के भी घर में जाकर देख लीजिए, लकड़ी पे जो खाना बनता है उसकी राख का ढेर मिलेगा। हाँ, लेकिन सबकी पलटन के साथ दुश्मनी तो थी नहीं मुखिया जी। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जानते थे कि जमींदार बलभद्र जी पलटन को आपके विरुद्ध आपका प्रतिद्वंदी बनाकर खड़ा करने वाले थे चुनाव में। इसलिए आपने सोचा क्यों ना चुनाव के पहले ही उसका पत्ता साफ कर दिया जाए, ताकि आप ही मुखिया बने रहे। साले, मेरी बात नहीं मानता तू, बात नहीं मानता तू। जज साहब, ये सच नहीं है, मैं कोई राक्षस नहीं हूं। और पाठक जी, जहां तक चुनाव लड़ने की बात है, हमने अगली बार चुनाव न लड़ने का इरादा किया है। हमारी कोई इच्छा नहीं है। वैसे भी हमारा मन मुखिया की कुर्सी से भर चुका है, तो फिर पलटन से दुश्मनी का सवाल ही पैदा कहा। योर ऑनर, मुखिया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाठक साहब अपने मुवक्किल को बचाने के लिए फालतू के दाव पेच खेल रहे हैं। पलटन का खूनी सरजू ही है। जी नहीं योर ऑनर, सरजू ना तो पलटन का हत्यारा है और ना ही वो बहरूपिया जिसे लोग राकेश समझ रहे हैं। वो व्यक्ति कोई और है। मैं आपसे समय की मांग करता हूँ। अगर आप कृपया समय दें तो मैं विश्वास दिलाता हूँ अदालत को कि अगली सुनवाई में राकेश को यहाँ अदालत में लाकर खड़ा करूँ। ये अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। एक आदमी को धोखा हो सकता है, 2 आदमी को धोखा हो सकता है, पर इन सारे गांव वालों को नहीं,
सरजू की दादी का भूत इस गांव में जरूर घूम रहा है पंडित जी। और उस भूत ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है मुखिया जी। सबसे पहले तो हमें उस राकेश के अंत के बारे में सोचना है, जो सरजू एक खेत से निकलकर पूरे गांव में घूम रहा है। कल अमावस की रात है, उस चिता से निकले हुए राकेश की चिता जलाऊंगा मैं। बोलो आप सब तैयार हो? जिस अमावस के रात की हमें इंतजार थी, वो अमावस आ चुकी है। अगर ये अमावस चली गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कोई भी तुम्हारे रास्ते में आए, तुम्हें रोके, तो उसकी चिता भी वहीं बना देना। चलो चला देंगे आज। चलो सब लोग चलो। गांव वाले हमरा खेत चलाने जा रहे हैं। अरे मुखिया जी रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? आज आप बीच में मत बोलिए। सरजू का खेत हम आज जलाएंगे, इस पर राकेश छुपा है। अरे जला देंगे का मतलब क्या होता है? ऐसे कैसे जला देंगे आप? ए वकील, तू अपनी भाषणबाजी बंद कर और हमारा रास्ता छोड़ दे, नहीं तो हम इसी खेत में तोरी चिता जला देंगे, जिंदा समझा? चलो रे, आज साले सरजुआ के खेत को जला के राख कर देंगे, कोई नहीं रोक सकता। हाँ चलो चलो जलाते हैं। अरे रुको, अरे वो क्या है? वहाँ तो कुछ जल रहा है। चिता, एक चिता है। किसकी चिता है ये? ये सरजू की दादी है, सरजू की दादी। हाँ हमें है। कौन है वो राकेश जो हमार चिता से जन्मा है? आपके खेतों में है दादी? नहीं, हमार खेतों में नहीं, हमार सामने है एक ऐसा राकेश जिसने हमार पोते को थाने में डलवा दिया है। कौन है दादी? कौन है? कौन है? देखिए दादी, हम ही है वो नकली राकेश। हमने ही चेदिया और पलटन का खून किया था। हमें माफ कर दो दादी। अरे पहले बोलना चाहिए था ना यार। इतना टाइम क्यों वेस्ट किया? अरे पकड़ो तो, पकड़ो। ए चलो इसे थानेदार साहब के पास। चल भाई चल। योर ऑनर, अब ये बात सिद्ध हो गई है कि लाखन ही पलटन का असल हत्यारा है और यही अपना गुनाह छिपाने के लिए राकेश बनकर लोगों को भयभीत कर रहा था। पाठक साहब, लाखन के ऊपर तो किसी को शक भी नहीं था। फिर नहीं, मुझे था संदेह। मुझे संदेह हुआ तब योर ऑनर, जब मैंने अदालत से लाखन को प्रस्थान करते हुए देखा। चोट पर जो पट्टी लगी हुई थी वो मुझे जरा हिली हुई, किसी और स्थान पे ही दिखाई पड़ी। और जैसा कि इनका कहना था, इन पर आक्रमण किया था राकेश ने, तो वो निशान आक्रमण के वो भी नहीं थे उपस्थित। योर ऑनर, मैंने अपने सहायक श्रवण को कहा था कि सरजू की दादी का भूत बनकर वो लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करे ताकि भयभीत होकर कोई सत्य उगल दे। किंतु जब संदेह हुआ मुझे लाखन पर, तब मैंने श्रवण को कहा कि वो केवल लाखन पर नजर रखे। मेरा अनुमान उचित निकला यार, लाखन ही वो हत्यारा है। क्यों ना लाखन साहब से ही हम पूरी कहानी सुने। लाखन बताओ ना। बोल दे, बोल। जज साहब, हम छेदी और पलटन तीनों सनीमा देखने गए थे साहब। वहां से लौटकर दारू की भट्टी पर शराब पिया, जमकर धुत शराब पिया साहब। वहां से गांव लौट रहे थे साहब, तो छेदी और पलटन का झगड़ा हुई गवा।
पलटनवा, अरे भाई दे तो तोरे जैसे को तो घास तक नहीं डालेगी रे। हमका नहीं डालेगी तो क्या तुहार जैसे गधे को खिलाएगी? पलटनवा, तू हमको गधा बोला? साला कमीना! अरे ये क्या कर दिया लाखन? देख, हम तोरे खाते पलटनवा को मार दिया, समझा? अब तू किसी से कहना मत। हम इस लाश को ये ठिकाने लगाएंगे। किसी ने देख लिया तो क्या होगा? कोई नहीं देखेगा। समझा क्या? वहीं से हमको राकस का बात दिमाग में आया साहब, और हम चिता के पास जाकर बड़ा बड़ा पैर का निशान बना दिया और राख को इकट्ठा कर कर एक साथ जमा किया साहब। उस अंतिम लकड़ी को भी हम जला दिया, जिससे लोगों को लगे कि वो लकड़ी गायब हो गया साहब। शरीर पर राख लगाकर आंखों पे साहब वायर वाला लाइट साहब, वो टेप रिकॉर्डर पर अजीब अजीब आवाजें निकाला साहब, और वो शेर का मल साहब जिसे सूंघकर जानवर डरे। ये सब हम दोनों का ही किया धरा था साहब। हमने छेदी को इसलिए मारा साहब कि वो जमींदार साहब को सब बताने जा रहा था। देख लाखन, अब हमसे और झूठा नाटक नहीं हो सकता। अरे सरजू अपना दोस्त है, उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। हम आज ही जमींदार साहब को सब कुछ सच सच बता देंगे। मेरा जमीर जाग उठा है। छेदे बहुत समझाया साहब, नहीं माना, तो हम राकस बनकर जमींदार साहब की हवेली पर चले गए। इससे पहले कि वो कुछ बोले उसे भी मार दिया साहब। इसका अर्थ ये होता है योर ऑनर कि हमारे जो जमींदार साहब हैं बलभद्र सिंह जी, वो निर्दोष है। पलटन और छेदी दोनों का हत्यारा लाखन ही है। अब आप निर्णय सुना दे तो बड़ी कृपा होगी। अदालत लाखन यादव को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। सरजू साहनी को बाइज्जत बरी करने का आदेश देती है। साथ ही जमींदार साहब को भी। राकस है ही नहीं तो जमीन और खेत को जलाने का कोई मतलब नहीं है। केस इज क्लोज।